20 जनवरी 1969 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37वें सदर बने। उन्होंने अपनी काबीना में डॉक्टर रॉबर्ट डिक्सन क्रेन को खारजा उमूर का मुशीर बनाया। डॉक्टर रॉबर्ट जामिया हार्वर्ड के फाजिल थे। इस जामिया से अवामी कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी और इनका मुकाला जामिया हार्वर्ड ने 1959 में शाया किया था। इसके साथ वो बैनुल-अक़वामी कानून में भी PhD होल्डर थे। वो हार्वर्ड सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सदर भी थे। जिस वक्त इन्हें सदर निक्सन ने अपनी काबीना में शामिल किया, उस वक्त वो अमरीकी कौम सलामती कौंसिल के डिप्टी डायरेक्टर भी थे। वो बैनुल-अक़वामी सियासत के माहिर समझे जाते। अमरीका में मरकज़ तमद्दुन जदीद के बानी भी थे। इन्होंने दुनिया की 6 बड़ी ज़बानों पर मुकम्मल महारत हासिल की थी। इन्होंने 1961 में अमरीका के पहले थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ या CSIS की बुनियाद रखी थी। एक दिन अमरीकी सदर निक्सन ने इस्लामी उसूल क़ुव्वात के बारे में पढ़ना चाहा। इन्होंने इंटेलिजेंस इदारे CIA से कहा कि मेरे लिए इस मौजू पर एक तहकीकी मजमून तैयार करो। CIA हुकाम ने सदर के हुक्म पर एक तहकीकी मजमून तैयार किया, लेकिन वो कदरे लंबा था। सदर अपनी मसरूफियात की वजह से इसका इख्तिसार कराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने मुशीर डॉक्टर रॉबर्ट क्रेन से कहा कि इस मजमून को पढ़ें और इसका खुलासा करें। रॉबर्ट ने उस मजमून को पढ़ा और उस सदर को इसका खुलासा करके दे दिया, लेकिन इस मजमून के मंदरजात ने रॉबर्ट को इस्लाम के मुतल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ पर मजबूर कर दिया। लिहाजा वो इस मौजू के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस्लामी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के साथ खुद भी इस्लाम को मुताला करने लगे। फिर वो दिन भी आया कि रॉबर्ट ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। 1981 में जब इन्होंने कबूल इस्लाम का ऐलान किया तो उस दिन अमेरिका में ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। वो इस्लाम कबूल करने की वजह बयान करते हुए कहते हैं, बतौर कानून का तालिब इल्म होने के मुझे इस इस्लाम में वो तमाम कवानीन मिले जिनका मैंने मुताला किया। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक कानून की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे इनके कवानीन में एक बार भी लफ्ज़ अदल नहीं मिला। ताहम ये लफ्ज़ इस्लाम में कसरत से मिला है। इस्लाम कबूल करके अपना नाम सैयदना उमर फ़ारूक के नाम पर फ़ारूक रखा, जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अदल के इमाम थे। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि हम एक दफ़ा एक कानूनी मुबाहिसा कर रहे थे। यहूदी कानून के एक प्रोफेसर भी हमारे साथ थे। इसकी गुफ्तगू की बारी आई तो इसने बोलना शुरू किया और अपनी गुफ्तगू में इस्लाम और मुसलमानों पर तान और तशनीक करने लगा। जब उसकी दशनाम तराजी हद से बढ़ने लगी तो मैंने इसे खामोश कराने की ठानी। मैंने इससे पूछा कि आपको अमरीकी आइन में विरासत के कानून का हुक्म मालूम है? उसने कहा हाँ, वो 8 जिल्दों से ज़्यादा है। मैंने कहा अगर मैं आपके पास विरासत का ऐसे जामे कानून लाऊं जो 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है? इसने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि विरासत का इतना लंबा चौड़ा कानून सिर्फ 10 लाइनों में समा दिया जाए। मैंने कुरान मजीद से विरासत की आयतें निकाली और उसे पेश कर दी। कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, एक इंसानी जहन के लिए ये मुमकिन ही नहीं वो तमाम करीबी रिश्तेदारों का इतनी वुसअत से अहाता करे, किसी को भी ना छोड़े और फिर उनके दरमियान इतने अदल से विरासत तकसीम करे कि किसी एक पर भी जुल्म ना करे। फिर उस यहूदी प्रोफेसर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट ने 40 बरस तक दीन हनीफ की गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। वो 1 दर्जन के करीब कुतुब और 50 तहकीकी मकालात के मुसन्निफ थे।